बड़ा ही भावुक पल था। जैसा ही दिन आज भी लग रहा था, जिस दिन स्टेडियम टूट रहा था, वैसा ही आज फील हो रहा है कि किस तरीके से युवाओं के भविष्य को चकनाचूर किया गया था और आज उसी लोहे की गोलियां यहाँ लगाई जा रही थी। बड़ी तकलीफ वाला विषय आता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उस दिन तो हम लोग स्टेडियम को बचा नहीं पाए, लेकिन आज मेरे गांव के लोगों ने ही स्टेडियम की जो जालियाँ थी वो किसी और को नहीं दी, गांव के गांव में रखी है इन्होंने। ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ न्यूनतम बोली है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से न्यूनतम बोली की शुरुआत की जाएगी और उससे आगे जो अधिकतम बोली लगाएगा, जो बोली जाता, उनके नाम ये नीलामी छोड़ दी जाएगी। 2 लाख रुपए देके सामान उठाना है, न्यूनतम पता नहीं, वो तो आगे की बात है। मतलब 2 लाख रुपए देके वो सामान उठा सकते हो आप। जीएसटी कुछ राम कुमार क्या नाम है? 3,10,000 रुपये। मुकेश क्या नाम है? दिल्ली हमारे आते आग मन है का माने है ना, वो लोग की जाली नहीं है, वो हमारे दिल के ऊपर इधर ही और जापा को अंदर बात दिया है तो दाम करता है बताएगा 50 करोड़ रुपए लगे तो अभी लाया जाएगा 5-7 लाख की 3 लाख 51,000 आप एक बात कोई है और कहते और उसी के लिए मेरे गांव है, मेरा गांव चौराड़ी अथुड़ी गुगा जी की मड़ी है, वहाँ मैं ऐसा स्टेडियम तो ये गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ नहीं बना सकता, लेकिन इससे कम भी नहीं होगा। और उस स्टेडियम के लिए ले रहा हूँ मैं, कोई मेरे घर के लिए नहीं ले रहा। क्या मतलब 5,50 दो 5,50 दो 5,50 दो 5,50 दो 5,50 दो ये 5,50 फाइनल। लो बुलाओ, करो साइन करो। 5.5 लाख रुपया मुझे दीजिए।
555 बोल रहे हैं ना 5,50,000 अंतिम बोली लगी है जो शंकरलाल सनोटिकुराम के द्वारा छुड़वाई गई है। 1,35,500। हाँ, आपकी जो अंतिम नीलामी है जो ध्रुव राशि है वो आपकी इसमें जमा कर देंगे। उसमें जमा करने के बाद में आपको 1,35,500 जमा करवाने होंगे। अरे बंद आज सुबह 10 बजे से नीलामी शुरुआत की थी और उसमें 30 बोलीदाताओं ने भाग लिया था। उसमें हमारे प्रशासन के द्वारा न्यूनतम 2 लाख रुपए बोली छोड़ी गई थी और यहाँ 12:30 बजे तक इनकी जो अमानत राशि थी वो हमने जमा की और उसके उपरांत हमने 1 बजे से ये बोलीदाताओं को इकट्ठा करके और उनकी बोली लगाई गई जो यहाँ पड़ी है जो जालियाँ, उनमें अधिकतम बोली 5,50,000 रुपये शंकरलाल सनोटिकुराम जी जो प्रसामपुरा के निवासी हैं उनके द्वारा छुड़वाई गई है। और उन्होंने जो अपनी जो मिनिमम 25% जो राशि है उन्होंने वो 1,37,500 रुपये जमा करवा दिए उन्होंने। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम विकास मीणा, मैं अतिरिक्त चार्ज है मेरे पास में प्रसामपुरा का, मैं पटवारी हूँ यहाँ का। धन्यवाद। सर, जैसे ही 13 तारीख को पिछली बार प्रशासन ने स्टेडियम को तोड़ा था 4 दीवारी को, आज उसकी जो लोहे की जालियाँ थी उस स्टेडियम में लगी हुई थी, आज उसकी नीलामी थी। बड़ा ही भावुक पल था। जैसा ही दिन आज भी लग रहा था, जिस दिन स्टेडियम टूट रहा था वैसा ही आज फील हो रहा है कि किस तरीके से युवाओं के भविष्य को चकनाचूर किया गया था और आज उसी लोहे की बोलियाँ यहाँ लगाई जा रही थी। बड़ी तकलीफ वाला विषय आता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उस दिन तो हम लोग स्टेडियम को बचा नहीं पाए, लेकिन आज मेरे गांव के लोगों ने ही स्टेडियम की जो जालियाँ थी वो किसी और को नहीं दी, गांव की गांव में रखी है इन्होंने। ये भी एक अच्छी बात है। सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद 30 बोलीदाता थे उसमें और लास्ट में 5,50,000 को शंकरलाल भाई साहब को ये बोली इन्होंने छुटवाई है गाँव के लिए ही। और दूसरी बात ये, अगर इस प्रकार का जो भी कोई घटनाक्रम होता है जो एक हृदय विदारक होता है, मेरा मानना है कि ऐसे प्रशासन को ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारा स्टेडियम टूटा और आज उसी के सामान की बोली लगाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है सब लोगों के साथ। और भविष्य में अगर ऐसी कोई कार्यवाही होती है तो उस पर थोड़ा सोच समझ के कार्यवाही प्रशासन। जैसे ही बोली चालू हुई, गाँव वालों के एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो बोली के रूप में बाहर आने लगे। गांव वाले तो यही चाह रहे थे कि गांव का सामान गांव में रहे, हम गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके अगर इसी सामान को बचा सकें और हमारे स्कूल के खेल मैदान के लगा दें। तो हमने भी इसी बात में सहयोग किया था कि इसके लिए अगर चंदा देना पड़ेगा तो हम दे देंगे। लेकिन जो बाहर के बोलीदाता लोग आए थे उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी यहाँ व्यापार के लिए आए, ऐसे किसी की भावनाओं को समझने के लिए नहीं आए। फिर भी उन लोगों ने थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया होता तो शायद ये स्कूल के लिए ये सामान हम रख लेते। बिल्कुल। तो 5.5 लाख में फाइनल। फाइनल। धन्यवाद। बिल्कुल। तो क्या सोच के इस बोली में भाग लिया था? गांव का स्टेडियम था, गांव का लोहा था, तो इसको बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर नहीं जाने देंगे। तो घर से आए थे तो सोच के हाँ, सोच के आए थे क्या कर कोई भी कीमत लगे हाँ। उस कीमत में उसको लेना है। अच्छा, लेना है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हामिद है। तो शंकरलाल जी हैं जिन्होंने 5.5 लाख रुपए की बोली लगा के और ये जो भी लोहे का सामान था वो अपने ही प्रसामपुरा गांव में ही रखा है। धन्यवाद।